देख रहे हैं प्रवासी संदेश। यूपी वाराणसी के पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के दूसरी बार विधायक बने डॉक्टर अवधेश सिंह का मीरा भाईंदर में बीजेपी के जिला कार्यालय पर अध्यक्ष रवि व्यास के अगुवाई में डॉक्टर अवधेश सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। इस मौके पर बीजेपी के मीरा भाईंदर महामंत्री अनिल भोसले, नगर सेवक दरोगा पांडे, नगर सेवक दिनेश खंडेलवाल और बीजेपी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। उसके बाद परिचय एवं यूपी की राजनीति और रणनीति और सीएम योगी को दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने पर डॉक्टर अवधेश ने मुख्यमंत्री के संघर्षों को वहां पर मौजूद सभी लोगों को सुनाए तथा एडवोकेट रवि व्यास के वायरल वीडियो की सराहना करने में कोई कसर नहीं छोड़े और वहां पर मौजूद प्रवासी संदेश के संवाददाता महंत कुमार गुप्ता से भी बातचीत किए। आइए नजर डालते हैं हमारे संवाददाता महंत कुमार गुप्ता की इस खास खबर पर। काशी से चलकर यहाँ पे आए हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर आज यहाँ पे रवि व्यास जी के साथ में है। किस तरह से स्वागत सम्मान किया और अपना परिचय दीजिए सर। जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि काशी बनारस से चल के मैं आया हूँ। यहाँ से काफ़ी दूर है, ये हमारे लोग यहाँ पे हैं, लेकिन निश्चित रूप में मैं धन्यवाद इसलिए दे रहा हूँ कि जो कुछ बोलूँगा आपके माध्यम से हमारे भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता हैं जिनके कानों तक आपके माध्यम से आवाज़ पहुँच पाएगी। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने जिलाध्यक्ष को, और विशेष रूप से मैं आज जो मेरे मन में एक भाव आया जब मुझे निमंत्रण मिला तो मुझे लगा कि मुझे चलना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने एक अपील किया था और वो अपील किया कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यहाँ से लोग जाके भारतीय जनता पार्टी के जितने भी उम्मीदवार हैं सबको जिताएं, लेकिन अलग से उन्होंने फिर अपील किया कि पिंडरा विधानसभा क्षेत्र 384 से डॉक्टर अवधेश सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उन्हें भारी मतों से आप लोग विजयी बनाएं। व्यक्तिगत इनका एक अनुरोध मेरे लिए था, तो मेरा भी नैतिक कर्तव्य बन रहा था कि मैं भी चल करके उन्हें धन्यवाद दूं, और आज उसी धन्यवाद देने के लिए मैं यहाँ आया। और इनके कार्यालय में इनके सभी पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, और मैं समझ रहा हूँ कि सबके चेहरे पर एक खुशी भी है कि उन्होंने जो मेहनत परिश्रम किया था और वह मेहनत परिश्रम का फल उनके सामने दिखाई दे रहा है, वह मैं स्वयं में मौजूद हूँ। तो मैं सबको धन्यवाद देने के लिए मैं आया था। इन लोगों ने ये मेरा स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मैं खुद इनका स्वागत करना चाहता हूं कि इनके कारण मैं चुनाव जीत के आया हूं। तो आज कार्यालय में आया हूं और मैं यही अपने लोगों से, खासतौर से उत्तर भारतीय लोगों से मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा कि इस देश के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इसके पहले 2014 के पहले आपने भारत को देखा था और उसके बाद आप भारत को चहकते हुए आप देख रहे हैं। दुनिया के किसी देश में भारत की क्या स्थिति बनी थी इसको भी आप लोग देखे होंगे चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, लेकिन आज दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान, भारत हमारा कितना अग्रणी बन चुका है इसको भी आप लोग देख रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इस देश की एकता के लिए हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो निश्चित रूप में एक मनुष्य तो हैं लेकिन निश्चित रूप में उन्हें ईश्वरीय शक्ति प्राप्त है, क्योंकि अगर वह प्राप्त नहीं होती तो कश्मीर जैसे जलते हुए अंगारे को किस आसानी के साथ उसे हमने प्राप्त कर लिया, अयोध्या जैसे जलते हुए आग को किस तरीके से हमने काबू करके उसे प्राप्त कर लिया, एक सपना साकार किया है। इसलिए हम अनुरोध करना चाहेंगे अपने साथियों से कि आप सब लोग मिल करके इस देश की रक्षा के लिए आप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करें। सर, क्या अनुभव रहा आपका? योगी जी 37 साल बाद रिकॉर्ड तोड़े हैं, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं और आप विधायक बने हैं, क्या वहाँ का अनुभव रहा? यहाँ के मीरा भाईंदर के लोग आपसे जानना चाहते हैं। मैं समझ रहा हूँ कि अनुभव पूरे देश में सबको हो जाएगा धीरे धीरे। एक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। इस देश में अब तक क्या होता था, हम क्षेत्रवाद के नाम पे, हम जातियों के नाम पे इस तरीके से हम समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे। आप देख लीजिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो भी अभियान चलाया है, एक मुसलमान का बेटा मुझे वोट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यह उसकी सोच हो सकती है। एक दूसरे वर्ग के लोग, जिनको लोग कहते हैं कि मेरे समाज के लोग हैं, ये मेरी पार्टी में हैं, वो उनकी सोच हो सकती है। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने यदि राशन दिया तो सारा परिवार, चाहे मुसलमान हो, चाहे हमारे हिंदू समाज में चाहे जितने भी बटे हुए लोग हैं, उन सारे लोगों को बांटने का कार्य नहीं किया, बल्कि अपनी योजना का लाभ एक एक घर में ले आके देने का कार्य किया है। यह है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के। चाहे वह किसी भी योजना को आप देख लीजिए, मैं तो दावे के साथ कह रहा हूं कि
जितने भी लोग इस देश में होंगे, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिस घर में नरेंद्र मोदी जी स्वयं विराजमान न हो अपनी योजना को लेकर के। इस तरीके की सोच स्थापित करने वाले लोगों के साथ मैं समझ रहा हूँ उत्तर प्रदेश ही नहीं, आगे आने वाले आप देखिएगा, अभी यहाँ भी चुनाव होने जा रहा है काउंसिल का, फिर उसके बाद विधानसभा का भी चुनाव होगा, यहाँ भी आप वही हाल पाइएगा जो आप यूपी में आपने देखा है। पूरे देश में ये था कि यूपी हाथ से जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो एक धरोहर मिल चुके हैं इस देश में, निश्चित रूप में समझता हूँ कि वही हाल आपके महाराष्ट्र में देखिएगा। आप महाराष्ट्र में लोगों का एक सपना क्या था, लेकिन उस सपने को चकनाचूर करते हुए हमारे देश के लोगों ने अपनी आंखों से देख भी रहे हैं उसको। और मैं समझता हूं कि आगे आने वाले चुनाव में आप देखिएगा ऐतिहासिक निर्णय यहाँ का होगा, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। जी बिल्कुल सर, आप यहाँ पे मीरा भाईंदर में मेहमान बनकर आए हैं और मीरा भाईंदर उत्तर भारतीयों में बाहुल क्षेत्र है, तो किस तरह से यहाँ के लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि यूपी से ही राजनीति शुरू होता है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के लोग? भाई देश का अग्रणी महाराष्ट्र है, देश का अग्रणी महाराष्ट्र है। धनाढ्य की नगरी में उत्तर प्रदेश के लोग आकर के पहले पूछ रहे हैं, वो सौभाग्य मानते हैं अपना। और यहाँ के लोगों का एक उत्तर भारतीयों का मैं नेचर बता दूं, उत्तर भारतीयों का एक अपना नेचर है, वह सम्मान के भूखे हैं। आपने सम्मान दिया तो आपके वकायल बन गए, और भारतीय जनता पार्टी हमारे उत्तर भारतीयों को सम्मान दे रही है। कोई ऐसा उत्तर भारतीय नहीं होगा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा सकता है, वो अपनी जान दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। इसलिए मैं अपने उत्तर भारतीय लोगों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि वह सारे लोग इस देश की एकता के लिए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर आप मीरा भाईंदर के जिला अध्यक्ष होने के नाते और यहाँ पे इनके जिस तरह से स्वागत किया गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, आज बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर शहर जिला के कार्यालय में दिव्य काशी नगरी से, जो कि मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, करोड़ों 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था का जो क्षेत्र रहा है, ऐसे ही हमारी दिव्य काशी नगरी से, हमारे पिंडरा विधानसभा से हमारे आदरणीय विधायक जी डॉक्टर अवधेश राय जी आज हमारे इस कार्यालय में उपस्थित हैं। उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और हमारे जिला के समस्त कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को आशीर्वाद देने के लिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारी शानदार ऐतिहासिक जीत हुई है, वो जीत का उत्सव एक तरीके से मनाने के लिए आज हमारे बीच में यहाँ पे उपस्थित है। मैं सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब विधायक जी का दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि वो हमारे इस जिला कार्यालय में आए और अपने आप के अंदर जो हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर जो हमारे प्रवासी उत्तर भारतीय भाई बड़ी संख्या में रहते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे उत्तर भारतीय समाज यहाँ पे रहता है। भारतीय जनता पार्टी को दोनों हाथों से उत्तर भारतीय समाज ने अपना आशीर्वाद दिया है, सहयोग दिया है, और आज डॉक्टर साहब की उपस्थिति से ये जो प्रेम है वो और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय को दिखेगा। ऐसा मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब एक सवाल मैं आपसे और लूँगा, यहाँ पर जिस तरह से यूपी में जीत हासिल हुआ था और उस जीत को लेकर महाराष्ट्र में बुलडोजर के साथ में खुशियाँ मनाई गई थी, क्या कहेंगे सर? मैं तो समझ रहा हूँ कि वो बुलडोजर इधर भी आ रहा है धीरे धीरे। आप देखिएगा यहाँ पे जो एक आतंक का पर्याय बना हुआ था, वह यूपी की झलक यहाँ पे दिखाई दे रही है। और मैं समझता हूँ कि आगे जो चुनाव आएगा, आप देखिएगा बुलडोजर का असर यहाँ भी दिखाई देगा, और योगी जी भी आएंगे आपके चुनाव में यहाँ पे। मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यूपी में उनका दौरा था, उसी तरीके का यहाँ भी वो दौरा करेंगे। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।